शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। 10 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, सारे विश्व की आत्माओं में आप कितने थोड़े बच्चे पद्मा पद्म भाग्यवान बने हो। आधा कल्प के लिए तुम्हें अमर भाग्यवान का वरदान मिल गया। तो चेक करो कि यह अपना स्वमान सदा स्मृति में रहता है। तुम्हारी इस अलौकिक खुशी को मापा नहीं जा सकता। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं। तुम तो बाप के बहुत बहुत स्नेही बच्चे हो। खूब नाचो, खूब गाओ। ब्राह्मणों का और काम ही क्या है। बाबा ने कहा, वैसे ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे कभी कभी ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। फिर कहा, जो व्रत लिया है पवित्रता का, उसमें पक्का रहना है, क्योंकि कच्ची चीज को कोई पसंद नहीं करता, पका हुआ ही अच्छा लगता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कभी साधारण चलन नहीं रही, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है, क्योंकि आपका जन्म साधारण नहीं अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। अब तुम्हें इकोनॉमी का अवतार बनना है। आज से ही संकल्प, बोल व कर्म की इकोनॉमी करो। अब तक जो वेस्ट और नेगेटिव जाता रहा है, अब उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। और लास्ट में बाबा ने कहा, आगे चलकर बहुत हलचल का दृश्य भी सामने आएगा, लेकिन दुनिया के लिए कुछ भी हो, आपको निर्भय व हर्षित मुख हो खेल देखना है। क्या? क्योंकि व्यर्थ प्रश्नों से बुद्धि को भरना नहीं है, खाली रखना है। बस बाप और मैं, और कोई नहीं, यही बुद्धि में रहे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से लेकर बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकिलधे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पद्म भाग्यवान बने हो, और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना,
ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तौल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई। खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारा कर लेते हो। बाप दादा किनारा नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। आज तो मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज भी सुन रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना। सहज है तो कांध तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही है लड़ना और झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना। एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो, वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना।
तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन करने का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, सब हंस रहे हैं। तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह महावाक्य 13 फरवरी 1999 में चलाए। तो बाप दादा पूछ रहे हैं 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया, पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या है,
आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा? उसका भय होता है आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000, आपको क्या है, होने दो खेल, मजे से देखो। घबराना नहीं, हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा? नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा चौड़ा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी
व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, क्या होगा, अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें, जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। वरदान, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। छत्रधारी आत्माओं की निशानी क्या होगी और भविष्य विश्व महाराजन बनने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।